नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सत्य प्रकाश और आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियां अर्थात फिजिकल क्वांटिटीज। दोस्तों, अगर आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं या पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, और यदि आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स आता हो, तो वहाँ भौतिक राशियों से प्रश्न जो है बनता ही है। दोस्तों, भौतिक राशियों को हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, देखिए भौतिक राशियां होता क्या है। सबसे पहले तो देखते हैं भौतिक राशियां होता क्या है। भौतिक राशि का परिभाषा ये कहता है कि भौतिक राशियां किसी वस्तु का गुण होता है जिसे उस वस्तु को मापा जाता है तथा अंकीय मान दिया जाता है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो परिभाषा के रूप में, है ना। भौतिक राशियां वह मान होता है जिससे किसी वस्तु को मापा जाता है, या भौतिक राशियां किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे उस वस्तु को मापा जाता है तथा अंकीय मान दिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों इसको व्यवहारिक रूप में, है ना। जैसे कि किसी भी वस्तु को हम मापते हैं तो हमें भौतिक राशियों की तो जरूरत पड़ेगी ही। भौतिक राशि के बिना हम किसी वस्तु को कैसे मापेंगे। तो वही है ना, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को मापते हैं वो भौतिक राशियां हैं। सिंपल है दोस्तों। इसकी परिभाषा तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन इसके जो प्रकार हैं उसको हम देखते हैं। इसके 3 प्रकार हैं दोस्तों। पहला है अदिश राशि। अदिश राशि। दूसरा है सदिश राशि। दोस्तों, और तीसरा है, ये 3 प्रकार का होता है ना। हम जनरली पढ़ते हैं अदिश और सदिश, दो ठो चीजों को हम जानते रहते हैं, लेकिन इसका है प्रदिश राशि। प्रदिश राशि, है ना। ये हमारा स्केलर है, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज ये है वेक्टर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। दोस्तों, भौतिक राशियां 3 प्रकार। दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज 3 प्रकार के होते हैं, अदिश राशि, सदिश राशि और प्रदिश राशि। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि जो है वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, और प्रदिश राशि जो है टेंसर क्वांटिटी कहलाता है। दोस्तों, अदिश राशि क्या होता है, नॉर्मल उसका परिभाषा क्या कहता है, जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है, ऐसी राशि को हम अदिश राशि कहते हैं, है ना। इसका परिभाषा तो सब पता होगा आपको, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है ना। और सदिश राशि का परिभाषा क्या कहता है, इसमें केवल इसमें जो है परिमाण और दिशा दोनों होता है। और ये क्या कहता है प्रदिश राशि, इसको आगे देखते हैं। दोस्तों, अदिश राशि का जो परिभाषा है, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको आप समझो, है ना। जैसे कि हम 1 केजी आलू लिए, तो आलू लिए तो उसका द्रव्यमान मापते हैं हम किलोग्राम में, है ना, भार मापते हैं, लेकिन हम दिशा नहीं मापते, है ना। उसमें दिशा का क्या काम है। अगर 1 किलो आप आलू लिए, कोई भी सामान 1 केजी लिए, 2 केजी लिए, तो उसमें दिशा का कोई काम नहीं है। तो वही है, वो एक अदिश राशि है ना। तो अदिश राशि में जो है उसको मापा जाता है, लेकिन उसके दिशा से कोई लेना देना नहीं रहता है, वो अदिश राशि है। लेकिन जो सदिश राशि है, इसमें परिमाण भी जरूरी है और दिशा भी जरूरी है ना। और ये प्रदिश राशि जो है, ये प्रदिश राशि भी एक सदिश राशि का ही रूप है ना, जो शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, बहुत कम समय के लिए लगता है, इसको बेहतरीन ढंग से समझने वाले। दोस्तों, जो अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है, उसमें परिमाण जो है होता है पर दिशा नहीं होता है। ये कौन कौन सी राशियां हैं, कौन कौन सी राशियां हैं जिनमें जो है द्रव्यमान होता है ना, परिमाण होता है जिसको मापा जाता है, लेकिन दिशा नहीं होता है। तो ये होता है द्रव्यमान अर्थात भार, द्रव्यमान, कार्य, ताप,
गति, दूरी और करंट, ये और आगे कई हैं। तो ये जो है बेसिक है, द्रव्यमान, कार्य, ताप, गति, दूरी और करंट। ये एक अदिश राशि है, ये अदिश राशियां हैं, इसमें परिमाण तो होगा पर दिशा का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो ये द्रव्यमान, कार्य, ताप, गति, दूरी और करंट। इसी प्रकार से हम सदिश का देखते हैं। सदिश में क्या होता है, सदिश को स्पष्ट रूप से देखने वाले हैं यहाँ पे। सदिश में क्या होता है, परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, और वो वेक्टर एडिशन लॉ का पालन भी करेगा। इसमें जो है परिमाण भी होगा, दिशा भी, और वेक्टर एडिशन लॉ। सदिश योग नियम है ना, सदिश योग नियम है ना। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा, जो हमारा सदिश राशि है ना, वो इन तीनों को फुलफिल करता है, तभी वो सदिश राशि होगा। हम जनरली पढ़ते हैं परिमाण और दिशा दोनों होगा, सदिश राशि हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ऐसा क्यों नहीं है, उसको अभी देखने वाले हैं अपन। तो परिमाण भी जरूरी है, अर्थात उसको मापना भी जरूरी है, वो मापने योग्य हो वो राशि। दूसरी चीज, उसमें दिशा भी हो, और वो उसमें वेक्टर एडिशन लॉ अर्थात सदिश योग नियम का पालन भी करता हो, तभी वो एक सदिश राशि होगा। अब परिमाण क्या है, तो चीज आप जानते होंगे, है ना। दिशा क्या है मैं बता दिया, दिशा भी परिमाण भी, लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ क्या है। अच्छा, इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वेक्टर एडिशन लॉ कहता क्या है एक्चुअली, है ना। तो वेक्टर एडिशन लॉ ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जब बल लगता है, किसी भी वस्तु पर जब बल लगता है तो आपस में जुड़ता है, लेकिन अगर वही बल अपोजिट डायरेक्शन से लगता है तो वो बल एक दूसरे को निरस्त कर देती है। तो इसी को कहते हैं वेक्टर एडिशन लॉ, है ना। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, ये है एक बड़ा सा लकड़ी का, है ना, बड़ा सा लकड़ी, है ना, जिसको ऐसे काटा गया है, और इसमें हम इसको खिसकाने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स, जैसे कोई एक व्यक्ति है जो 5 न्यूटन का फोर्स इसको धक्का देने के लिए लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी इसको आगे धक्का देने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। 5 न्यूटन का फोर्स एक व्यक्ति और 5 न्यूटन का फोर्स दूसरा व्यक्ति, दोनों व्यक्ति मिलकर 55 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। देखिए ध्यान से समझिए, वेक्टर एडिशन लॉ समझा रहा हूं मैं। 5 न्यूटन का फोर्स और 5 न्यूटन का फोर्स दो व्यक्ति लगा रहे हैं, तो ये जो है दोनों बल आपस में जुड़कर इस लकड़ी पर कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, है ना, दोनों का जुड़ जाएगा। वही तो परिभाषा कहता है ना वेक्टर एडिशन लॉ का। कहता क्या है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स जुड़ेगा, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। अब यही एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये लकड़ी का बड़ा सा, है ना, कटा हुआ पीस है कि नहीं। अब 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो इधर से एक व्यक्ति लगा रहा है, और 5 न्यूटन का फोर्स जो है इधर से एक व्यक्ति लगा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो बताइए ये जो लकड़ी का बड़ा सा, है ना, टुकड़ा है, इसमें कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा बताइए। यहाँ जो 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को अपोज कर देंगे, और यहाँ पे 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा। भाई 5 न्यूटन का इधर से फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का इधर से फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो वही वेक्टर एडिशन लॉ वही कहता है कि कोई भी फोर्स जब एक साथ लगे, कोई भी दो फोर्स जब एक डायरेक्शन में लगे तो वो जुड़ेगा, लेकिन अगर वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर तो एक दूसरे को निरस्त कर देता है, और दोनों जो है एक दूसरे को निरस्त करके जो फोर्स लगेगा वो 0 न्यूटन का होगा। तो यही तो वेक्टर एडिशन लॉ है। आप इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से, है कि नहीं। लेकिन यही चीज अब करंट में लागू करने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्युत में
देखिए दोस्तों, अब देखिए ये जो विद्युत है इसमें परिमाण भी होता है, इसमें दिशा भी होता है। परिमाण यानी क्या, उसको मापा जा सकता है कितने एम्पियर का करंट सप्लाई हो रहा है ना, और किस दिशा में जा रहा है तो उसको जिस दिशा में वायर जाएगा जिस डायरेक्शन में, है ना, जिस डायरेक्शन में आप करंट सप्लाई करना चाहो उस डायरेक्शन में करोगे तो वहां परिमाण भी है दिशा भी है। लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ का पालन वो करता है कि नहीं, आइए देखते हैं मिलकर। जैसे कि उदाहरण के लिए, आप लोग नहीं करना ना ये प्रैक्टिकल, और मैं भी नहीं किया हूं कभी प्रैक्टिकल, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं यहाँ पर, जैसे कि मेरे एक हाथ पे 2 एम्पियर का फोर्स, 2 एम्पियर का करंट, दूसरे हाथ पे 2 एम्पियर का करंट, देखिए इस हाथ में 2 एम्पियर का करंट सप्लाई दिया गया है, उधर से वायर लाके इधर से 2 एम्पियर का करंट जो है सप्लाई दिया गया है। ये वेक्टर एडिशन लॉ देख रहे हैं हम, यहाँ पे काम करता है कि नहीं। अब 2 एम्पियर का करंट इस हाथ से सप्लाई हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट इस हाथ से सप्लाई हो रहा है, तो मेरे को तो करंट लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2 एम्पियर का करंट इधर से, 2 एम्पियर का करंट इधर से, दोनों एक दूसरे को निरस्त करना चाहिए, शून्य करना चाहिए, और मेरे को करंट लगना नहीं चाहिए। लेकिन इधर से 2 एम्पियर और इधर से 2 एम्पियर दोनों मिला के मेरे को 4 एम्पियर का करंट लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो इसीलिए करंट एक अदिश राशि है, मैं लिखा हूं यहाँ पे देखिए आप, करंट एक अदिश राशि है, उसमें परिमाण भी है दिशा भी है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन लॉ का पालन नहीं करता है, इसीलिए वो एक अदिश राशि हो जाता है। नहीं तो परिमाण और दिशा के हिसाब से देखेंगे, जैसे हम पुराना परिभाषा में पढ़ते हैं, तो परिमाण और दिशा होगा वो एक सदिश राशि है, तो उस हिसाब से करंट तो सदिश होना चाहिए, लेकिन वो एक अदिश राशि है क्योंकि वो वेक्टर एडिशन लॉ को फुलफिल नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा सदिश राशि। दोस्तों सदिश राशि, कौन कौन सी राशियों को सदिश राशि कहा जाता है कि नहीं। देखिए कौन कौन से राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। तो आपका जो है वेग है, संवेग है, बल है, त्वरण है, विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र, इतनी राशियां हैं उसको हम सदिश राशि कहते हैं। देखिए वेग, संवेग, बल, त्वरण, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, और ये ऊपर में लिखा है वो अदिश राशि है। तो देखिए मैं सदिश राशि को समझाया, सदिश राशि को बताने का प्रयास किया, सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि में केवल परिमाण और दिशा का होना जरूरी नहीं है, वेक्टर एडिशन लॉ का फुलफिल होना चाहिए वहां पे, तभी वो एक सदिश राशि होगा। वेक्टर एडिशन लॉ कहता क्या है कि जब कोई भी दो फोर्स किसी एक पिंड पर या एक पॉइंट पर लगता है तो दोनों जो फोर्स है वो आपस में जुड़ना चाहिए, और अगला कथन है कि अगर वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो एक दूसरे को कैंसल करना चाहिए, तभी वो एक वेक्टर एडिशन लॉ को फुलफिल करता है और तभी वो सदिश राशि होगा। दोस्तों अब देखते हैं प्रदिश राशि। प्रदिश राशि क्या होता है कि नहीं, इसको आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। देखिए प्रदिश राशि देखते हैं। टेंसर क्वांटिटीज, एवरीवन अब देखने वाले हैं प्रदिश राशि और टेंसर क्वांटिटी। ये नया है आप लोगों के लिए, है ना, ये नया लगेगा, ये चीज क्या है, प्रदिश राशि हम सुने नहीं है, टेंसर क्वांटिटी क्या है ना। मैं बता रहा हूं, जो प्रदिश राशि है वो सदिश राशि का ही एक रूप है, अदिश का नहीं है, सदिश राशि का ही एक रूप है ना। लेकिन एक ऐसा फोर्स है ये जो किसी पिंड पर बहुत ही कम समय के लिए लगता है ना। समझिए बात को मैं क्या कहना चाहता हूं, जो प्रदिश राशि है वो एक सदिश राशि का ही रूप है, और ये जो प्रदिश राशि है ये किस चीज को डिनोट करता है
किसी भी पॉइंट पर या किसी भी बिंदु पर बहुत ही कम समय के लिए फोर्स लगता है, लेकिन उसका प्रभाव सामान्य बल से कई गुना होता है, सामान्य बल से अधिक होता है कि नहीं। जैसे कि टॉर्क, टॉर्क जानते हैं आप लोग, जैसे क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, क्रिकेट में अगर हम बॉल पर बल लगाएं तो बॉल जितनी दूरी तय करेगा उससे कहीं ज्यादा दूरी आप टॉर्क लगाने पर होगा। टॉर्क क्या होता है, बहुत कम समय के लिए लगे, है ना, अचानक बहुत कम समय के लिए लगे, है ना। टॉर्क बनाना और फोर्स लगाना अलग अलग चीजें हैं। टॉर्क जैसे कि बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन टॉर्क लगाने के लिए बल्ले को घुमाता है, वो बल्ले को टॉर्क देने की कोशिश करता है। बल लगाने के लिए नहीं, बल तो ऐसे भी लगाया जा सकता है, ऐसे भी लगाया जा सकता है। तो ये जो घुमावदार है ना, ये टॉर्क लगाता है ताकि जो बॉल है उस पर ज्यादा बल लगे, ज्यादा प्रेशर के साथ बॉल आगे जाए, है ना। तो प्रदिश राशि वही होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये लगता है, लेकिन इसका प्रभाव नॉर्मल बल से ज्यादा होता है कि नहीं। और ये सदिश राशि का ही एक रूप है ना। इसको आप लिख सकते हैं, बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए बल का लगना जिसका प्रभाव सामान्य बल से अधिक हो, है ना। यही है प्रदिश राशि। देखिए, बहुत कम समय के लिए बल लगेगा, है ना, सिंपल से, लेकिन उसका प्रभाव सामान्य बल से ज्यादा रहेगा, उसी को हम प्रदिश राशि कहते हैं। और कौन कौन से राशियों को प्रदिश राशि कहेंगे, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण और जो जड़त्व आघूर्ण है वो प्रदिश राशि के अंतर्गत आएगा। अगर ऑप्शन में बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण को पूछ दिया और वो कहता है कि ये कौन सी राशि है, अगर ऑप्शन में प्रदिश राशि दिया है तो आप प्रदिश राशि को, है ना, गोला करेंगे। और अगर प्रदिश राशि ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप सदिश राशि को गोला करेंगे बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के लिए, है कि नहीं। दोस्तों, बल आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, ये भी तो एक बात है। दोस्तों, जो बल आघूर्ण होता है, मैं बताया टॉर्क, है ना, जो बल आघूर्ण होता है वो टॉर्क होता है, जो बहुत कम समय के लिए लगता है लेकिन उसका प्रभाव जो है बहुत ज्यादा होता है, उसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दिया, है ना, बल्ले का हिट करना, किक मारना, है कि नहीं, जैसे कि बॉल को, फुटबॉल को ऐसे करके, तो ऐसे पैर से मारते हैं ना, उड़ के ऐसे जंप करके, तो पैर को घुमा के जब हिट करते हैं तो जो फुटबॉल है वो बहुत आगे जाता है कि नहीं। तो वो टॉर्क जनरेट करता है वहां पे, जबरदस्ती का क्यों ऊपर उठना है, उसके बाद जो पैर है उसको दूर से घुमा के उसको हिट करना है, ये सब क्यों, टॉर्क जनरेट, उस सिचुएशन पर टॉर्क जनरेट करना है ताकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को बनाया जा सके, और दूसरा जब बॉल पर किक पड़े तो उसका जो प्रभाव है बहुत ज्यादा हो, इसलिए टॉर्क जनरेट किया जाता है। तो ये बल आघूर्ण हुआ। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, अच्छा, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है। अच्छा, आप लोग बाइक चलाते हैं, आप लोग जानते होंगे, जैसे हम जा रहे हैं कहीं पर, धीरे धीरे जा रहे हैं, इतना बड़ा सा नाली आ गया, इतना बड़ा सा नाली आ गया कीचड़ वाला, और बाइक जाके उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है, गया वहीं पे फंस गया, और जो पहिया है वो रोटेट कर रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। ऐसा सिचुएशन होता ही है, आप जानते हैं, मेरे साथ भी हुआ है कई बार। तो हम वहां पे करते हैं क्या है, हम क्या करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं, क्लच को अचानक छोड़ते हैं, क्लच को अचानक छोड़ते हैं ताकि जो बाइक है वो प्रेशर के साथ आगे जाए, प्रेशर के साथ आगे जाए, है कि नहीं, और जो नाली है उसको अचानक से क्रॉस करे, धीरे धीरे में तो हो नहीं रहा है, तो अचानक से कोशिश करते हैं। तो ये जड़त्व आघूर्ण है, जो आघूर्ण लग रहा है, जो आघूर्ण फोर्स लग रहा है बाइक के पहिए पर, जो फोर्स लग रहा है वो जड़त्व लगे, जड़त्व अर्थात अचानक से लगे, है ना, अचानक से लगे।
मैं वही बता रहा हूँ, अचानक से लगने वाला या कम समय के लिए लगने वाला फोर्स, अचानक से लगने वाला जो फोर्स है वही तो सदिश राशि है। मैं जड़त्व अगुण बता दिया क्या होता है, मतलब वृत्ताकार पहिए पर जो अचानक फोर्स लगता है उसको जड़त्व आघूर्ण कहेंगे, है ना। उसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। बल आघूर्ण मैं बता दिया, टॉर्क, हीट जनरेट करना, है ना, शॉर्ट टाइम के लिए, तो ये भी आप जानते हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां हैं, इसका क्लास समाप्त होता है। और ये क्लास कैसे लगा आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए और बताइए कि आपको समझ में आता है कि नहीं, और मेरा वीडियो बनाना सफल है या नहीं, आपके कमेंट के माध्यम से मेरे को पता चलेगा। देखते आप लोग बहुत लोग हैं, है ना, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट किया करें। थैंक यू दोस्तों।